सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम होंडा एटलस कार प्राइवेट लिमिटेड का पाकिस्तान लिमिटेड का रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि टेक्निकली इस शेयर में बाइंग करनी हो तो किस पॉइंट पर बाइंग जो है वो बनती है और इस वक्त इस शेयर की क्या पोजीशन है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड इंडिकेटर्स जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस या आरएसआई या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या किसी और चीज़ के बारे में पूछना हो, उनको मैं बताता चलूँ कि मैं पहले ही इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक वीडियोस बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आपके सामने ये चार्ट ओपन है। ये investing.com वेबसाइट पर जाकर मैंने ड्रा किया हुआ है चार्ट। ये डेली चार्ट है। इस वक्त जो शेयर है वो क्लोज हुआ है 149 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं, आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही होगी नीचे। ये रेड लाइन इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 120 रुपीज़ के राउंड अबाउट पड़ रही है और आप देख सकते हैं कि इसने 120 के करीब नीचे, ये पहले शेयर जो है वो नीचे जा रहा था और 120 करीब नीचे जाकर वहाँ से इसने सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट किया और यहाँ से दोबारा रिबाउंड किया। तो 120 के करीब जो इसकी सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको उसने रिस्पेक्ट किया और वहाँ से रिबाउंड होकर ये 149 रुपीज़ पर इस वक्त क्लोज हुआ है। अब इस वक्त इसमें अगर जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो आराम से तहम्मुल से प्रॉपर टेक्निकल्स को फॉलो करता है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा कि जो आपको ऊपर दो ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हॉर्न फॉर्मेशन बन रही है। इसके दो तीन नाम होते हैं, लेकिन हॉर्न फॉर्मेशन जो है वो एक बनी है जिसको इसने ब्रेक किया था। इस जगह पर जहाँ मैंने गोल दायरा ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से इसने इस लाइन को, जो ब्लू लाइन है, इसको इसने ब्रेक किया था और उसके बाद ये शेयर नीचे गया और उसके बाद ऊपर आ रहा है। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो क्या करेगा कि वो इंतज़ार करेगा कि जब ये शेयर ऊपर जाए और ये जो ब्लू लाइन है इसको ब्रेक कर दे। जब इसको ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोज हो तो फिर इसमें बाइंग करे, क्योंकि फिर इसमें जो बाइंग है वो जो है वो अच्छी लेस रिस्की होगी और एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो देने के चांसेस क्रिएट करेगी। यानी कि जब ये ब्लू लाइन जो है इसकी, जब ये इसको क्रॉस कर ले, क्रॉस करके अच्छे मार्जिन से ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर इसमें वो बाइंग कर लेगा और बाइंग करके होल्ड करेगा टिल के जो ये ऊपर वाली ब्लू लाइन है ये इसके करीब जाकर कम से कम इसको सेल कर देगा। तो टेक्निकली इसमें इस वक्त अगर मैं बाइंग करना चाहूँ तो मैं नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कि जो ये हॉर्न फॉर्मेशन की जो इसकी ट्रेंड लाइन है, की जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करे और इससे ऊपर क्लोज हो तो फिर मैं इसमें जो है बाइंग करूँ। इस वक्त अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा भी बेहतर जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बाकी अगर हम आरएसआई की बात करें, रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इस वक्त ये अपनी ओवर सोल्ड कंडीशन से ऊपर आ चुका हुआ है और तकरीबन इस वक्त जो है जनाबे वाली 38 रुपीज़ पर क्लोज हुआ हुआ है। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ लग गई होगी कि आपने जो इसकी हॉर्न फॉर्मेशन की जो ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर क्लोज होने का इंतज़ार करना है। जब उससे ऊपर क्लोज हो तो फिर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बनती है। फिलहाल इस वक्त इस स्टेज पर इसकी बाइंग जो है वो नहीं बनती। तो उम्मीद है आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा, आपको ये समझ लगी होगी कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, आपको ये समझ लगी होगी कि इस वक्त इस शेयर में क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई और क्वेश्चन आपका हो आप नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँ। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा भाई, और वीडियो को लाइक लाजमी करना है मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने अभी तक कर दिया होगा। खुदा हाफिज़।